और देश में बनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डिमांड दुनिया भर के कई देशों ने की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आज वैक्सीन स्ट्रैटेजी को लेकर एक बैठक है। भारत में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन होने के बाद दुनिया भर में भारत में बने वैक्सीन की डिमांड बढ़ गई है। अब इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में वैक्सीन स्ट्रेटजी को लेकर बैठक है। बैठक में वैक्सीन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। विदेश मंत्रालय और फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के अफसर बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने पहले ही वैक्सीन को ग्लोबली बेचने की मंजूरी दे दी है। खासकर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर दुनिया के कई देशों में भारी डिमांड आ रही है। इस वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। और भारत कोरोना के खिलाफ जंग में अपने मित्र देशों की मदद करेगा। इसको लेकर आज दोपहर 12 बजे विदेश मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच काफी अहम बैठक होने वाली है। भारत में कोरोना के खिलाफ जंग की शुरुआत हो चुकी है। देश में अब तक 2,24,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है और अब भारत कोरोना के खिलाफ जंग में मित्र देशों की भी मदद कर सकता है। भारत बाकी देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने में मदद करेगा, जिसे लेकर आज केंद्र सरकार एक बैठक करेगी, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन शामिल होंगे। इस मीटिंग में सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में इस विषय पर विचार किया जाएगा कि भारत अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए बाकी देशों को कितनी और कब तक मदद कर सकता है। ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे कई देश भारत से वैक्सीन की मांग कर चुके हैं। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सूरत और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाओं पर काम कर रहा है। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास करने वाले हैं। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में कुल 28.25 किलोमीटर की लंबाई के 2 कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक होगा, जिसकी कुल लंबाई 22.83 किलोमीटर होगी, जबकि दूसरा कॉरिडोर GNLU से गिफ्ट सिटी तक होगा, जिसकी कुल लंबाई 5.41 किलोमीटर होगी। इन परियोजनाओं पर कुल लागत 5384.17 करोड़ रुपए की आएगी। वहीं दूसरी तरफ लगभग 40 किलोमीटर लंबाई के 2 मेट्रो रेल गलियारों वाली सूरत मेट्रो रेल परियोजना की अनुमानित लागत 12,020 करोड़ रुपए है। एक अहम खबर आपको बता दें, सूडान के अल जनेनिया में 83 लोगों की हत्या की खबर है। हथियारबंद गुटों की झड़प में 83 लोगों की हत्या हो गई। हिंसा में 160 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश काफी सुरक्षित है और सर्जिकल स्ट्राइक से जनता में विश्वास बढ़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के बेलगावी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के काल में देश की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से जनता में विश्वास आया है। उरी और पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। मोदी सरकार ने आतंक पर करारा प्रहार किया है। आगे भी आतंक के खिलाफ करारा प्रहार करते रहेंगे। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश सुरक्षित होने की बात कहते हुए अमित शाह ने कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित बताया है। शाह ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन पर खुद पीएम मोदी नजर बनाए हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।